नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध यदि कुंडली में तुला राशि में होगा तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो जान लेना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल और शुक्र यदि 12 राशि में होंगे तो उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि में यदि बुध होगा तो उसके जो प्रभाव किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए, क्योंकि जो बुध है वो तुला राशि में ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। बुध के जो भी गुणधर्म हम सुनते हैं तो कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जाता है तो उस राशि के थ्रू ही वो बोलता है। स्वयं के रूप से, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उस तरह की जो बातें हैं प्रत्यक्ष हर कुंडली में हम अनुभव नहीं करते। इसी वजह से कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाता है तो उस राशि के जो गुणधर्म होते हैं वो जान लेना आवश्यक है। जैसे कि तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो तुला राशि है सप्तम भाव की राशि है, इसे पार्टनर्स की राशि भी कहते हैं या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी राशि भी कहते हैं। उसी प्रकार इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, मतलब बौद्धिक स्तर की यह राशि है। उस प्रकार इस राशि के इस यह जो राशि है वो पुरुष राशि है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। बुध के मामले में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है वो बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जो बेसिक जो बुद्धि होती है, बेसिक जो इंटेलेक्ट होती है उसका यह कारक माना जाता है। भाषा का भी कारक माना जाता है, वाणी का भी कारक कहा जाता है। कम्युनिकेशन जो है वो बुध से देखी जाती है। उसी प्रकार बुध जो है काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो बुद्धि का स्तर होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, या फिर उसका उनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन किसी भी इंटेलेक्ट बुद्धि के लिए जो छोटी जो बेसिक स्तर की जो बुद्धि होती है वो होनी ज्यादा आवश्यक है। तो वो जो बुद्धि है वो बुध दिखाता है। उसी प्रकार ये जो बुध है बोलने का जो तरीका है उसके बारे में भी कहता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो मस्तिष्क पर ये ज्यादा असर करता है, या फिर स्किन एलर्जी को लेकर जो भी बातें हैं वो दे सकता है। उसी प्रकार ये जो बुध ग्रह है वो मामा का भी कारक है, मतलब आपके माँ का जो घर है उसका भी कारक है। तो यह जो बुध है यह यदि तुला राशि में होगा तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जैसे तुला जो राशि है शुक्र की राशि है, काफी ज्यादा बैलेंस राशि है। कोई भी विचार, मतलब सभी 12 राशि में सबसे ज्यादा बैलेंस यह राशि है। कोई भी विचार बुध के माध्यम से अगर किया जाए, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, तो ऐसे जो वो व्यक्ति होते हैं वो एक्सट्रीम पर कभी नहीं जाते। नॉर्मली हम कहते हैं कि कई दफा हम देखते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर जाते हैं, या फिर उनके जो विचार होते हैं वह एक्सट्रीमिस्ट की तरह होते हैं। किसी और की नहीं सुनते, एडजस्ट नहीं करते। लेकिन यह जो बात है वो तुला राशि के बुध में देखी नहीं जाती है। तुला राशि के जो बुध होते हैं, बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं या फिर जातक होते हैं, वो दोनों ओर से विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ही विचार वो ठोस देते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होती है। काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इनके विचारों में देखी जाती है। आधुनिक विचार शैली भी इनमें देखी जाती है। खास करके कला के माध्यम के में, या फिर फैशन के माध्यम में, या फिर आधुनिक जीवन शैली होती है उसमें ऐसे जो बुध होते हैं वो काफी अच्छे पाए जाते हैं। खास करके स्कूल और कॉलेजेस के, क्योंकि ये जो राशि है यह राशि बौद्धिक स्तर की राशि है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्कूल कॉलेजेस की जो भी एजुकेशन होते हैं उसमें काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो काफी ज्यादा इन डेप्थ होते हैं, काफी ज्यादा इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल भी इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। खास करके तुला राशि के बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना या फिर उसकी बातें सुनना ये देखा जाता है। खास करके महिलाओं के कुंडली में भी यदि तुला राशि में बुध होगा तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार उनकी जो इमेज होती है समाज में वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। यहाँ पर एक बात है, जैसे मैंने कहा कि ये जो तुला राशि है वह कुंडली में या फिर काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली राशि है। तो जिनकी भी कुंडली में तुला राशि में बुध होगा तो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। हालांकि इनमें इसमें कुछ नई बात नहीं या फिर कमियां नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बुध होता है, बुध के साथ रवि या फिर शुक्र हो सकता है। तो यदि रवि बुध के साथ है और तुला राशि में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंटेलेक्ट फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड या फिर रिसर्च फील्ड से ज्यादा डील करते हैं। बौद्धिक स्तर के जो भी फील्ड है उसमें ये काफी आगे बढ़ते हैं। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो भी काफी अच्छा। इनका जो व्यक्तित्व होता है
वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार बुध के साथ यदि शुक्र है या फिर शुक्र यदि कन्या राशि में है और यदि बुध तुला राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा इनका जो बौद्धिक स्तर है वो देखा जाता है। उसी प्रकार बुध यदि कन्या राशि में है और यदि शुक्र वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने कहा कि भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा ही पाया जा सकता है। उसी प्रकार मल्टीपल रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होने के चांसेस संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है, तो यह बात थोड़ी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि का जो बुध होता है वो शुभ फलदायी होता है। उसी प्रकार यदि बुध यदि आपका तुला राशि का है और यदि आपकी जो राशि है, चंद्र राशि है, वो यदि वृषभ या फिर तुला राशि है या फिर कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तो या फिर तो, कुंभ या फिर मकर राशि भी होगी, तो ऐसी जो कुंडलियां आती हैं उसे राजयोग कारक कुंडलियां कहा जाता है। बुध यदि शनि के साथ है और यदि तुला राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली कायदे कानून से ज्यादा रिलेट करते हैं। उसी प्रकार इंटेलेक्ट फील्ड फील्ड में भी ये काफी आगे जा सकते हैं। इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी इन डेप्थ होती है, थोड़ी सी तीखी भी होने की संभावना ज्यादा होती है। बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं यदि तुला राशि में यदि शनि है और शनि के साथ यदि बुध होगा। यहाँ पर यदि शनि बुध के प्रतियोग में यदि शनि होगा, तो बौद्धिक रूप से ये जो बातें हैं, ये जो योग है वो अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब यदि शनि जो है वो मेष राशि में है और यदि जो बुध है वो तुला राशि में होगा, तो बौद्धिक रूप से ये जो योग है अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी नेगेटिव थिंकिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार डिप्रेशन में जाना, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा निगेटिव होना, बहुत ज्यादा हाइपर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि मंगल होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और किसी से नहीं डरते। नॉर्मली इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तेज तर्रार होती है, लेकिन जो भी बात बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं और ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली ये मतलब यदि तुला राशि में मंगल और बुध होगा, तो मल्टीपल रिलेशनशिप में आने की संभावना या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना भी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि हर्षल होगा, तो इनकी जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी जबरदस्त मानी जाती है। लेकिन ये इस बुध के प्रतियोग में यदि हर्षल होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि जो वाणी होती है काफी ज्यादा तीखी हो सकती है, लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। बुध के साथ यदि नेपच्यून होगा, तो इनको जो इंट्यूशंस है वो काफी अच्छे पाए जाते हैं। खास करके बुध के साथ यदि नेपच्यून होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो फैशन या फिर कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। पोएट्स वगैरह होना या फिर जो कविता वगैरह हम कहते हैं उसमें भी काफी आगे जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध के साथ यदि चंद्रमा होगा, मतलब आपकी राशि भी तुला है और उस राशि में यदि बुध युति योग में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छे, मतलब इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा देखा जा सकता है। सोशली काफी आगे बढ़ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर भी छाए रह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। उनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि बुध तुला राशि में होगा तो वो काफी शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर तुला राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यदि चित्रा नक्षत्र में बुध होगा, तो इंटेलेक्ट लेवल तो काफी अच्छा होता ही है। उसी प्रकार इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है, बस यही बात है। अब यहाँ पर और एक बात है कि यदि बुध यदि चित्रा नक्षत्र में है और यदि मिथुन या फिर कन्या राशि होगा और ऐसी कुंडली किसी पुरुष की होगी, तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा पौरुषत्व के बारे में या फिर संतान सुख के मामले में ये जो बुध है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है यदि चित्रा नक्षत्र में होगा। लेकिन स्वाति नक्षत्र में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, बौद्धिक स्तर होता है, वो काफी अच्छा माना जाता है और बौद्धिक फील्ड से ही रिलेटेड इनके करियर होने की संभावना ज्यादा बनती है। विशाखा नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो ऐसे जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी हो जाती है। उसी प्रकार बुध के जो भी अन्य जो दो राशियां हैं, मतलब मिथुन और कन्या, कुंडली में जिस भी भाव में आते हैं उस भाव से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आता ही है। तो ये जो बुध है वह तुला राशि के विशाखा नक्षत्र में अशुभ फलदायी माना जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए,
तो ऐसा जो बुध है वो काफ़ी शुभ फलदायी माना जाएगा। ख़ास करके इस बुध के साथ यदि गुरु होगा, गुरु युति में होगा या फिर गुरु की दृष्टि यदि बुध पे होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति इनका जो नेचर होता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है या फिर स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा में या फिर इनका जो इंटेलेक्ट लेवल है, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो स्त्री वर्ग में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है, वो एकदम रिफ्रेशिंग देखा जा सकता है क्योंकि इनकी वाणी भी अच्छी होती है, इनके जो विचार होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो तुला राशि का ये जो बुध है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक माना जाएगा। सिर्फ विशाखा नक्षत्र के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि में यदि बुध है तो इसके जो परिणाम है वो आपके कुंडली में किस प्रकार से मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।